जिनकी हत्या की गई है वो एक कार्टे कार्यकर्ता थे। वो एक टीचर भी थे, सरस्वती विद्या मंदिर में प्राइवेट में पढ़ाते थे, बच्चों को ज्ञान भी देते थे। और साथ ही भी हमें अपने प्रशासन पर भी भरोसा है कि प्रशासन जिसने गलत किया है उसको बख्शेगा नहीं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें पूरा प्रशासन पे भरोसा है। मस्जिद पे यहाँ पे कल मस्जिद को भी खुलवा दिया गया था, उसमें भी नमाज वगैरह हुई है। तो लोग बाहर से अफवाह फैला रहे हैं मस्जिद बंद है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं खुद मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ, गांव में जा भी रहा हूँ। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कहीं से ऐसा लगता भी है कि कोई दंगा फंसाने की कोशिश कर रहा है तो प्रशासन को उससे अवगत कराया जाए कि अब शांति व्यवस्था दुरुस्त होती जा रही है, शांति व्यवस्था बनती जा रही है। तो कल मेरे हिसाब से हमारी जो मस्जिद है बरगद के पेड़ के पास, उसमें नमाज हुई है, लखनवाला में भी नमाज हो ही रही है। तो प्लान की बातें हो रही हैं। जो लोग थोड़ा बहुत देखिए, जब गाँव में ऐसी कोई घटना घट जाती है थोड़ा डर भय रहता ही है। तो जो लोग इधर उधर थे वो भी लोग अपने घर पर आ चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के विकास नगर क्षेत्र स्थित ग्राम बैरागीवाला में, जहां पर 13 जून की शाम को जो घटनाक्रम हुआ वो देश प्रदेश में सबने देखा और किस तरह से यहां पर एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो तमाम घटनाक्रम हुआ, तमाम तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, घरों तक में आग लगाई गई। उसके बाद आज क्या हालात हैं इसको देखने के लिए हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। और इस वक्त हम जो दिवंगत कश्यप हैं, विनोद कश्यप, उनके घर के बाहर हैं। माहौल शांत है, गलियां सुनसान हैं, लेकिन जो एक बातचीत हो रही है कि गांव से जो मुस्लिम परिवार हैं वो प्लान कर चुके हैं और गांव में दोबारा से कभी भी अव्यवस्था फैल सकती है। तो इसको लेकर खुद हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हैं और इस वक्त ग्राम बैरागीवाला के प्रधान विक्की कश्यप जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। विक्की जी, क्या हालात हैं 13 तारीख को जो पूरा घटनाक्रम हुआ, आपसे समझ में आएंगे इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, घटनाक्रम पानी को लेकर हो या जिसको भी लेकर बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो जिनकी हत्या की गई है वो एक कार्टे कार्यकर्ता थे। वो एक टीचर भी थे, सरस्वती विद्या मंदिर में प्राइवेट में पढ़ाते थे, बच्चों को ज्ञान भी देते थे। तो ये कुछ और मामले की ओर इशारा करेगा। ये मामला जब कोर्ट में चला गया है, देखिए इसमें सारे तथ्य चैनल के माध्यम से खोलना उचित नहीं है, तो ये तो सब सबूत रख दिए जाएंगे। और जो प्लान की बातें हो रही हैं, जो लोग थोड़ा बहुत देखिए, जब गांव में ऐसी कोई घटना घट जाती है थोड़ा डर भय रहता ही है। तो जो लोग इधर उधर थे वो भी लोग अपने घर पर आ चुके हैं और अपने घरों पर वास कर रहे हैं। मैं गांव का प्रधान होने के नाते करीब 3-4 दिन से मैंने खुद सोकर नहीं देखा है, मेरी आप आँखें भी देख सकते हैं। पूरे गाँव के हालात पर मैं नज़र बनाए हुए हूँ। और साथ ही भी हमें अपने प्रशासन पर भी भरोसा है कि प्रशासन जिसने गलत किया है उसको बख्शेगा नहीं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें पूरा प्रशासन पर भरोसा है और किसी भी गरीब मजदूर व्यक्ति को, हिंदू है मुस्लिम, परेशान नहीं किया जा रहा है और ना तंग किया जाएगा और ना किसी को करने दिया जाएगा। अच्छा प्रधान जी, अभी जिस तरह का हमने पूरे गांव में देखा है, माहौल शांत माहौल लग रहा है, दुकानें ज़्यादातर नहीं खुली हुई हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? अभी भी लोगों में डर है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जब आप दोपहर में आएँ तो 12-1 बजे से के आसपास गर्मी रहती है तो लोग दुकानों को बंद करके आराम करते हैं। शाम के समय थोड़ा दुकानें खुल रही है। मस्जिद पे यहाँ पे कल मस्जिद को भी खुलवा दिया गया था, उसमें भी नमाज वगैरह हुई है। तो लोग बाहर से अफवाह फैला रहे हैं मस्जिद बंद है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं खुद मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ, गाँव में जा भी रहा हूँ और मैंने बोला भी है अगर किसी को ना जाए तंग परेशान प्रशासन के। वैसे प्रशासन हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है और इस घटना के अंतर्गत प्रशासन ने पूरी नज़र बनाए रखी है। सभी सोशल मीडिया पर, सभी मोबाइल नंबरों पर सभी का ध्यान है प्रशासन का, कहाँ से क्या हो रहा है। तो मैं तो इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कहीं से ऐसा लगता भी है कि कोई दंगा फंसाने की कोशिश कर रहा है तो प्रशासन को उससे अवगत कराया जाए। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ जो आपने भी जिक्र किया, एक बात ये चली थी काफ़ी तेज़ी से कि गांव बैरागीवाला से मुस्लिम परिवार पलायन कर चुके हैं, अजान नहीं करने दी जा रही, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, कितनी हकीकत है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, जो घटनाक्रम जिस दिन हुआ था, ताकि दंगा फसाद ना बढ़े तो प्रशासन ने अपना निर्णय लिया होगा। प्रशासन सक्षम भी है, ताकि दंगा फसाद ना हो तो प्रशासन ने कोई निर्णय लिया होगा। तो जब प्रशासन को लगा है कि अब शांति व्यवस्था दुरुस्त होती जा रही है, शांति व्यवस्था बनती जा रही है, तो कल मेरे हिसाब से हमारी जो मस्जिद है बरगद के पेड़ के पास, उसमें नमाज हुई है, लखनवाला में भी नमाज हो ही रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी मस्जिदें ही बनती हैं, हमारे यहाँ पे दो मस्जिद हैं, एक लखनवाला खास में, एक बैरागीवाला में। तो जहाँ का ये घटनाक्रम है शायद वही बनती, लेकिन लखनवाला खास में खुली थी, वहाँ पर नमाज हो रही है।
और अजान का सुनने में आया है कि अजान को जो बंद किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो उसी के बाद होगा। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और है, आप यहाँ के प्रधान हैं, गांव की अगर आबादी की बात है, किस तरह की मिश्रित आबादी, किस तरह से पहले का किस तरह का माहौल रहता था? क्योंकि अभी जो घटनाक्रम हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम की बात निकल कर सामने आई कि हिंदू मुस्लिम के बीच का तनाव है, मर्डर हुआ, इस तरह से कैसा माहौल था? देखिए, यहाँ पर आज तक तो कभी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं है। पहले भी थोड़ी छोटी बातें होती हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम बैठकर निपटा दिया जाता है। लेकिन देखिए, आपने एक अच्छा सवाल किया, मैं भी पूछना चाह रहा हूँ जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मेरा उन अफवाह फैलाने वालों से एक ही सवाल है कि आप लोग भाईचारे की बात करते हैं, तो क्या भाईचारा एक तरफा होता है? अगर आप लोग अपने चैनल से, अपने सोशल मीडिया पेज से लिखें कि गलत करने वालों को कानून सज़ा दे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप दोहरे राजनीतिक पॉइंट पर बात करते हैं कि जो है मुस्लिम के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे आप लोग बोलिए ना कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको समझाइए कि घटना करने बंद करें, तो कौन किसी को बोलेगा? अगर मैं कश्यप समाज से हूँ, अगर मैं आज कोई गलती करता हूँ तो मेरे पूरे कश्यप समाज को ही बदनाम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें समझनी होंगी और गलत को गलत कहना होगा। जिस दिन हम गलत को गलत कहना शुरू कर देंगे, उस दिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आधे से ज़्यादा अपराध बंद हो जाएंगे। ये थे ग्राम बैरागी वाला के प्रधान विक्की कश्यप जी, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम की बात यहाँ पर रखी है। और पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम यहाँ पर हुआ वो अब सबके सामने है, लगातार यहाँ पर काम हो रहे हैं। और जिस तरह से अब गाँव धीरे धीरे शांति व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उम्मीद भी ये है कि जल्दी सब कुछ सामान्य होगा। पुलिस हालांकि काफ़ी संख्या में अभी भी गांव में तैनात की गई है। वो जिला प्रशासन का निर्णय है कि कोई अव्यवस्था ना बिगड़े, इसके चलते तमाम तरह के जो फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। जिनकी हत्या की गई है वो एक कार्टे कार्यकर्ता थे। वो एक टीचर भी थे, सरस्वती विद्या मंदिर में प्राइवेट में पढ़ाते थे, बच्चों को ज्ञान भी देते थे। और साथ ही भी हमें अपने प्रशासन पर भी भरोसा है कि प्रशासन जिसने गलत किया है उसको बख्शेगा नहीं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें पूरा प्रशासन पे भरोसा है। मस्जिद पे यहाँ पे कल मस्जिद को भी खुलवा दिया गया था, उसमें भी नमाज वगैरह हुई है। तो लोग बाहर से अफवाह फैला रहे हैं मस्जिद बंद है, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं खुद मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ, गाँव में जा भी रहा हूँ। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। और कहीं से ऐसा लगता भी है कि कोई दंगा फरसाने की कोशिश कर रहा है तो प्रशासन को उससे अवगत कराया जाए कि अब शांति व्यवस्था दुरुस्त होती जा रही है, शांति व्यवस्था बनती जा रही है। तो कल मेरे हिसाब से हमारी जो मस्जिद है बरगद के पेड़ के पास, उसमें नमाज हुई है, लखन वाला में भी नमाज हो ही रही है। तो प्लान की बातें हो रही हैं। जो लोग थोड़ा बहुत, देखिए जब गाँव में ऐसी कोई घटना घट जाती है थोड़ा डर भय रहता ही है। तो जो लोग इधर उधर थे वो भी लोग अपने घर पर आ चुके हैं।